ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 12 का पार्ट 6 है और अभी हम देखने वाले हैं सर्किट डायग्राम को। वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 12.1 comprises a cell or a battery, a plug key, electric components and connecting wires. It is often convenient to draw a schematic diagram in which different components of the circuit are represented by symbols conveniently used. तो अभी हम लोग देख रहे हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जिसको 12.1 में दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया गया है जहाँ के इसके कंपोनेंट्स को दिखाया गया है। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर एंड प्लग की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल का यूज़ किया गया है, इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज़ किया गया है, इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज़ किया गया है, एमीटर लगाया गया है, की लगाया गया है और कुछ कंडक्टर वायर लगाया गया है। इस प्रकार से एक स्कीमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है जहां सिंबल्स को यूज़ करके एक इलेक्ट्रिक सर्किट को दिखाया गया है। तो आखिर इस इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कितने प्रकार का होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक पाथ है इन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ वोल्टेज और करंट सोर्स फ्लो। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ वोल्टेज और करंट सोर्स फ्लो। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? यह एक पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्लो होते हैं, कोई एक वोल्टेज सोर्स से या फिर करंट सोर्स से। तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है बेसिकली दो प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। एक को हम लोग बोलेंगे क्लोज और दूसरे को क्या बोलेंगे? ओपन। तो मैं आपको दिखा देता हूं क्लोज क्या होता है, ओपन क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर दो इलेक्ट्रिक सर्किट को दिखाया गया है। तो यह है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट कहने का मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, चार्जेस का फ्लो हो रहा है। लेकिन ओपन सर्किट कहने का मतलब है कि ये चार्ज यहां पर फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब इसका कनेक्शन यहां पर टूटा हुआ है। द पाथ में बी क्लोज। यह पाथ क्या हो सकता है? क्लोज्ड हो सकता है, मेकिंग इट अ लूप। अ क्लोज्ड सर्किट मेक्स इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो पॉसिबल। तो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है। इट में ऑल्सो बी एन ओपन सर्किट। तो दूसरा प्रकार क्या है? ओपन सर्किट, जहां पर कंटिन्यूअस पाथ नहीं होता है बल्कि क्या होता है, यह बीच में कहीं टूटा हुआ होता है यह पाथ, या फिर बोले तो कहीं बीच में यह पाथ कंटिन्यू नहीं करता है। एन ओपन सर्किट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। और ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है। तो जैसा मैंने बताया, आप देख सकते हैं यहाँ ओपन सर्किट है, यहाँ से करंट का फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक भाग ब्रोकन है और इसको यदि स्विच लगा के ऑन कर दिया जाए तो ये पाथ कंटिन्यू हो जाएगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक सर्किट, यह जो इलेक्ट्रिक सर्किट है यह भी क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा और इससे भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जैसा मैंने अभी आपको फिगर 12.1 दिखाया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफरेंट कंपोनेंट्स को उपयोग में लाया जाता है। इसका मतलब है कि अलग अलग कंपोनेंट्स को लगाया जाता है। तो आपको इन कंपोनेंट्स को सिंबॉलिक रूप में रिप्रेजेंट करना होता है और एग्जाम में यही पूछा जाता है सर्किट डायग्राम। तो जब एग्जाम में सर्किट डायग्राम पूछा जाएगा अलग अलग कंपोनेंट्स को लगा के, तो आपको क्या करना होगा? सिंबॉलिक रूप में उसको रिप्रेजेंट करना होगा और फिर उसको दिखाना होगा। कन्वेंशनल सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को आगे की फिगर टेबल में दिखाया गया है, उसे आपको याद कर लेना है क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। पहला तो एक सर्किट डायग्राम आपको आता है, बहुत बार पूछा जाता है, और दूसरा सिंबल से तो जरूर एक प्रश्न होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग सिंबल्स को दिखाया गया है। जैसे कि एक सेल है, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। बैटरी क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो गया, तो उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर प्लग की या फिर स्विच दिखाया गया है, तो ये आप देख सकते हैं ओपन है और ये क्या है? क्लोज है। तो इसको बारीकी से आप याद कर लें कि ओपन को कैसे दिखाना है, क्लोज को कैसे दिखाना है। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। वायर ज्वाइंट यहाँ पर दिखाया गया है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, यहाँ पर कोई बिना ज्वाइंट का ही वायर क्रॉस कर रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब को आप इस रूप में दिखा सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस है, तो ये क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, जबकि एमीटर और वोल्ट मीटर मैंने आपको पढ़ा दिया है। एमीटर को हम लोग सीरीज में ज्वाइन करते हैं, वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में ज्वाइन करते हैं। तो ये सब भी आगे मैं आपको बताते चलूँगा। तो यह था सर्किट डायग्राम जिससे कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं।
तो इसमें से लगभग एक प्रश्न तो जरूर आता है आपका एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे प्रकार से याद कर लें। आगे की वीडियो में मैं आपको ओम्स लॉ बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।